जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनेंगे, बड़े मंदिर की भूमि। संगत जी, जो साधारण मिट्टी नहीं है बड़े मंदिर की, उसमें गुरु जी की कृपा से भरी वो चमत्कारी धरती है। संगत जी, श्रद्धा से जब एक संगत आंटी ने बीज डाले, वो गुरुजी ने उसे वहाँ पे वो जो उसकी फूलों की ग्रोथ डबल हो गई। संगत जी, गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर में है। जहाँ गुरुजी का चरण स्पर्श हो, वहाँ की प्रकृति भी सेवा में लग जाती है। बड़े मंदिर की भूमि आज भी गवाही देती है, ये जगह नहीं, गुरुजी का जीवित चमत्कार है। संगत जी, गुरुजी साक्षात शिव, जो अपनी संगत के कष्टों को काटने के लिए ही धरती पर अवतरित हुए हैं। और संगत जी, बड़े मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों के समान, जहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलती है। कहते हैं कि अगर बड़े मंदिर के सामने से भी अगर आप गुजर जाते हैं तो आपको बहुत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, बड़े मंदिर की जो भूमि है, जो स्थान है, वो भगवान शिव की कृपा और अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ही शॉक्ड रहते हैं। संगत जी, एक संगत आंटी थी, उन्होंने अपने कृषि भवन के लिए उन्होंने कुछ फूल खरीदे और उनकी बीज जब यहाँ पर उन्होंने उसे उगने के लिए डाले तो वो ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार, जो उन्होंने अपने यहाँ उगाए थे फूल, उन फूलों से बहुत ही दुगने हैं। और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। एक बार गुरुजी से मंदिर में धूप पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्षी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि मंदिर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था और उसका समय निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था। संगत जी, धूप बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये निर्णय 2 कारणों से अनुचित था। एक तो पहला तो कि धूप उनको वहाँ पर बिछानी थी, उसके उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। और दूसरा ये कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी, वहाँ वो पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही दूसरी कटाई के बाद ही वो मलमल की तरह नरम होती है। संगत जी, समय के अभाव में ये दोनों कार्य ही असंभव प्रतीत हुए, किंतु कुछ दिनों में ही धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सभी बहुत ही विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन होना था, उससे पहले ही करा ली गई। और संगत जी, उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पहले एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। संगत जी, जब आयोजन के समय उस प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता को देखकर जो वहाँ पर गेस्ट आए, वो प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। संगत जी, इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और संगत जी, आप जानते हैं कि जहाँ पर खुद साक्षात भोलेनाथ का वास हो, तो संगत जी, वहाँ पर चमत्कारों की कमी नहीं हो सकती है। गुरुजी महाराज का जो बड़े मंदिर है, वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। वहाँ पर जो भी संगत अगर जाती है और उसके माइंड में जो भी कष्ट पीड़ा है, संगत जी, उसको गुरुजी महाराज के चरणों में रखना, वहाँ पर बैठकर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना। संगत जी, इतना करने से वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद खाने मात्र से ही
संगत जी, आप सारी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी, लेकिन कहते हैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में अगर फैमिली का एक मेंबर भी वहाँ पहुँच जाता है तो संगत जी पूरे परिवार को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाती है। संगत जी, अगर आप कभी बड़े मंदिर नहीं गए हैं तो बड़े मंदिर ज़रूर जाइए ताकि गुरुजी महाराज की आपको अद्भुत ब्लेसिंग्स प्राप्त हो और आपके जो भी कष्ट हैं वो वहाँ पर जाने मात्र से ही उन कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी, एक आंटी थी जिनका 2.5 वर्ष का बेटा जो कि बिल्कुल भी बोलना नहीं जानता था। आंटी जी बहुत परेशान थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन संगत जी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तभी उनकी एक दूर की फ्रेंड ने उन्हें बताया गुरुजी महाराज के बारे में कि आप बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग और कृपा से आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका बच्चा बोलने लगेगा। संगत जी, आंटी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन संगत जी उन्होंने बहुत ही उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें बताया कि एक बार मेरे कहने से जाओ। संगत जी, आंटी बड़े मंदिर जाती हैं, वहाँ पर सेवादार अंकल के दिए हुए जल प्रसाद की जो वो 2 बोतलें देते हैं वो उसे लेकर घर आती हैं और संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप करते हुए उसका एक ढक्कन वो अपने बेटे को पिलाती हैं। और संगत जी मतलब गुरुजी महाराज के चमत्कारों की कमी नहीं है। संगत जी 2 महीने के अंदर जो उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं बोलता था वो बोलने लग जाता है। संगत जी, ये किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं जो देवों के देव महादेव हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कंटिन्यू अपनी संगत का कल्याण करते हैं और आंटी के कष्ट को भी गुरुजी महाराज ने दूर किया। संगत जी, आपको भी अगर कोई भी कष्ट पीड़ा है तो बड़े मंदिर एक बार ज़रूर जाइए और गुरुजी महाराज के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दीजिए। गुरुजी आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत से शेयर कीजिए ताकि और भी संगत जो गुरुजी महाराज से डे बाय डे कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है, उनका भी कल्याण हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर आप हमारे जय गुरुजी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।